अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हम बनाएंगे गोभी गोश्त। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1000 ग्राम बीफ लिया है, जो इसको प्रेशर में रख रही हूँ। इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें अपना गोश्त बिल्कुल टेंडर चाहिए। मीडियम साइज़ के 2 प्याज चॉप किए हुए, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर कटे हुए। हमने सारे मसाले अभी से ऐड कर देने हैं और आधा घंटा या 45 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी। मैंने बताया था कि मैं 1000 ग्राम बीफ यूज़ कर रही हूँ, सो मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। इसके बाद हमने प्रेशर लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि 30 से 45 मिनट, मैंने इसलिए टाइम ज़्यादा बताया था ताकि हमारा अच्छे से गोश्त टेंडर हो जाए, क्योंकि ये बीफ है बग़ैर हड्डी के और ये ज़्यादा टाइम लेगा। अब ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए कहा कि हमें बार बार देखना ना पड़े कि हमारा गोश्त टेंडर हुआ है या नहीं। हमारे प्रेशर को बिल्कुल 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लें। अब जो भी रेगुलर बर्तन यूज़ करते हैं उस बर्तन में। ये देखें जी, बिल्कुल टेंडर हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं, अच्छे से चम्मच हिलाएं। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी ये लगे कि अब हम दोबारा उठ नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आ गया है कि हम बिल्कुल टूट चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा। ऊपर वाली ज़ात है जो आपको उठाने वाली है। हम इंसानों से कभी भी उम्मीद नहीं लगा सकते, बल्कि हम उम्मीद लगाएंगे भी तो वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और आप याद रखें कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो वो एक दिन बढ़ता ज़रूर है, और वो इसी दुनिया में बढ़ के ही जाएगा। इस दुनिया में तो बढ़ के जाएगा, लेकिन आखिरत में भी वो बढ़ेगा। लेकिन इसलिए जो आपके साथ बुरा करता है उन्हें इस दुनिया में ही माफ़ कर दें। आप माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो। सो हर उम्मीद अपने अल्लाह के साथ लगाएं। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ। ज़िंदगी में बहुत से लम्हे हैं जब हम भी टूटे हैं, हम गिरे हैं, फिर उठे हैं, और हमें उठाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह थी और कोई भी नहीं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं, कोई बहन भाई नहीं बनते आपके। जब वक्त आ जाता है, जब आप भरे हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बनते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप बनते हैं, और माँ बाप के अलावा आपका कोई मददगार नहीं है, और अल्लाह पाक के अलावा कोई मददगार नहीं है। जब सोच रहे होंगे कि मैं फूड ब्लॉग में ऐसी बातें क्यों करती हूँ, मेरे हर ब्लॉग में कोई ना कोई एक लेसन ज़रूर होता है जो हर इंसान ने सीखा होता है। ये ज़िंदगी, और ज़िंदगी हमें आखिरी दम तक सिखाती रहती है हर लेसन। सो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। चले आते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस। इसके बाद गोभी को अच्छे से वॉश कर लें। हर घर का अपना रूल्स है, कोई गोभी बड़ी काटता है, कोई छोटी काटता है। ये मैंने मीडियम साइज़ में काटी है और इसमें ऐड कर दें। अब अच्छे से इनको मिक्स करें चम्मच की मदद से। ये देखें जी, गोभी गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत डिलीशियस। और वैसे तो मैं पराठे के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ,
किसके घर में गोभी पराठे के साथ खाई जाती है? वैसे ही हमारे घर में ना एक ये भी होता है, अगर किसी ने गोभी नहीं खानी, मतलब हमने रात को बनाई है और वो बच गई है, तो हम सुबह उसके गोभी वाले पराठे बना लेते हैं। हमारे घर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती। जो भी बची हुई चीज़ होती है, अगर वो सैंडविच के काम आ जाती है, सैंडविच बनाने के लिए, तो हम वो बना लेते हैं। अगर पराठे के काम आ जाती है तो हम वो बना लेते हैं। तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएं कि मेरा आइडिया कैसा था, कि वाकई टेस्टी लगता है। चलें जी, इनको थोड़ी देर के लिए पकने दें। एक चम्मच गरम मसाला बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर ये गोभी के लिए तो बहुत ज़रूरी, इवन हर हांडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट होता है। कटा हुआ धनिया, डेकोरेट भी बहुत ज़रूरी होता है, हांडी को ज़रूर डेकोरेट किया करें। कटी हुई हरी मिर्च, ये नहीं जी, तैयार है हमारी हांडी, हमारी गोभी गोश्त तैयार है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप मेरे कहने पे, मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये कैसी बनी थी। ये देखें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एवरीथिंग। दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुद भी, हमें भी खुश रखें और सबको खुश रखें। और बस सबको माफ़ कर दें, जो भी आपके साथ बुरा करता है उन सबको माफ़ कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें सब।